क्या हालचाल आपके। मैं आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स की आत्मा पर आपके लिए क्लास 11th भौतिक शास्त्र का एक पेपर लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपके आने की संभावना है, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे दूंगा। इसके ऑब्जेक्टिव्स का जो सॉल्यूशन है बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, और आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, निम्नलिखित में से प्रक्षेपक कोण के किन जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान होगा। तो बच्चों, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो आप ये देख लीजिए कि जो दो कोणों का जोड़ा आपको दे रखा है उनका योग अगर 90 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें पहले वाले का आंसर कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए वाला, 40 डिग्री और 50 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण में वस्तु पर नेट भाई बल कार्यरत है ना, किस पे भाई बल लग रहा है। ठीक है, तो भाई बल किस पे लगेगा, तो ध्यान से हम देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। मेज पर रखी पुस्तक पर, तो इस पर भाई बल जो रहेगा वो तो शून्य होता है। ठीक है, आपको ये बताना नेट बल लग रहा है, नेट बल कार्यरत है ना, इस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो मेज पर रखी वस्तु पर तो हमको पता है कि मेज पर रखी वस्तु पर जितना mg नीचे की तरफ लगता है उतना ही अभिलंब प्रतिक्रिया r ऊपर की तरफ लगता है, तो नेट बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। लंबी दूरी तय कर चुकी वर्षा की बूंद, तो इसका भी जो होता है आपने शांतता के अंदर पढ़ा होगा कि ये सीमांत वेग से नीचे जाती है, तो नेट बल क्या होता है, शून्य होता है। सीधी सड़क पर एक समान वेग से गति कर रही कार, तो देखो बच्चों, अगर आपको पता हो कि सीधी सड़क पर एक समान वेग से अगर कार गति करेगी तो वेग एक समान है, तो उस पर जो है फोर्स लग ही नहीं रहा। क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि फोर्स लगता है तो उसमें त्वरित गति होती है ना, वेग उसका बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे एक समान गति की बात कर रहे हैं, तो आपका चौथा आंसर बच रहा है, एक समान वृत्ति गति करती गेंद। तो जो एक समान वृत्ति गति करती हुई गेंद होती है उस पर नेट बल कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आंसर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन जो है, किसी पिंड की किसी अन्य पिंड के गुरुत्वीय प्रभाव के अंतर्गत गति का अध्ययन करते समय निम्नलिखित कौन सी राशि संरक्षित रहती है। तो आपको पता होना चाहिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, देखो, कोणीय संवेग होना चाहिए, रैखिक संवेग होना चाहिए, कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित होना चाहिए। अब चार ऑप्शन है, ए बी, सेकेंड वाला है बी व सी, थर्ड है ए एवं सी, और डी है आपका ए बी एवं सी तीनों। तो देखो, बात की गई है यहाँ पे कि किसी पिंड की किसी अन्य पिंड के गुरुत्वीय प्रभाव के अंतर्गत गति का अध्ययन करते समय निम्नलिखित से कौन सी राशि संरक्षित रहना चाहिए। तो इस समय आपकी जो है, एक तो कोणीय संवेग संरक्षित होना चाहिए और आपकी कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित होना चाहिए। ठीक है, तब जाके जो है हम गुरुत्वीय प्रभाव के अंतर्गत गति का अध्ययन कर सकते हैं। तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा ए एवं सी। ठीक है, तो सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए एवं सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चित्र आपको दे रखा है, इस चित्र में बताना है कि इसमें जल भरा हुआ है, किस बिंदु पर दाब अधिकतम होगा। ए बी और सी तीनों की आकृतियां आप देख रहे होंगे कि तीनों की आकृतियां क्या है, अलग अलग है। ठीक, तो आपको बताना किस पर दाब अधिक होगा। ठीक, तो क्या ए पर अधिक होगा, बी पर अधिक होगा या सी पर अधिक होगा। तो इसमें से आपको आंसर लगाने हैं। तो बच्चों, आपका आंसर आ गया होगा। यहाँ पे देखिए, इसमें जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो P इक्वल्स टू HDG, HDG फॉर्मूला जब आप लगाते हो तो हाइट, डेंसिटी और ग्रेविटी एक्सेलरेशन। तो गुरुत्वीय त्वरण तो सेम है, डेंसिटी भी वाटर की सेम है, लेकिन हाइट पे डिपेंड करेगा। तो हाइट देखिए आप, तो जो इसका तल है, पानी का जो तल है, उससे ए की हाइट, उससे बी की हाइट और सी की हाइट तीनों सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों के लिए P बराबर HDG की वैल्यू सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर जो है वो डी वाला जाएगा, ए बी व सी तीनों क्या रहेंगे, समान रहेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में ऊष्मागति की चर नहीं है, इनमें से ऊष्मागति की चर कौन सा नहीं है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा ऊष्मागति की चर नहीं होता है। तो देखिए, आप दाब आयतन और ताप पढ़ते हैं, दाब आयतन और ताप पढ़ते हैं, उसमें आंतरिक ऊर्जा नहीं पढ़ते, लेकिन आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है ताप पर। तो बचा आंसर क्या हो जाएगा आपका डी वाला।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा। ऊष्मा जो होती है वो ऊष्मागति की चर नहीं होता है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सी आवर्ती गति को निरूपित करता है, ठीक है। तो आपको बताना है निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन आवर्ती गति को निरूपित करता है। आवर्ती गति कौन करता है, तो किसी तैराक द्वारा नदी के एक तट से दूसरे तट पर जाना और अपनी एक वापसी यात्रा पूरी करना, अपने द्रव्यमान केंद्र के परितः घूर्णी गति करता, हाइड्रोजन अणु, किसी कमान से छोड़ा गया तीर, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन दे रहे हैं। तो इसका मैं आपको बता दूं कि इनमें से आंसर एक भी सही नहीं है, ठीक है। इसमें से आंसर सही नहीं है क्योंकि इसमें जो है अपने द्रव्यमान केंद्र के परितः घूर्णन गति करता हुआ हाइड्रोजन अणु जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें केवल बी कहीं पे भी नहीं दे रखा है, तो केवल बी इसका आंसर है ना, ए बी, ए सी, बी सी, ए बी सी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। बच्चों आपको एक एक क्वेश्चन जो है उसका बिल्कुल सटीक आंसर यहाँ पे मिलने वाला है, आप बने रहिए बस। अब हम आ जाते हैं रिक्त स्थान पर। किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए मीटर क्यूब में। तो 1 सेंटीमीटर को आप पहले मीटर में चेंज करोगे, मीटर में चेंज करने के बाद जब आप आयतन निकालोगे तो घन का आयतन भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा, तो आपका आंसर जो आने वाला है वो आने वाला है 10⁻⁻⁶। कितना जाएगा आपका आंसर, तो आपका आंसर जाएगा 10⁻⁻⁶, ओके। सेकंड जो है, यदि किसी वस्तु का वेग एक समान दर से बढ़ता है तो इसे कहते हैं। तो इसको आप क्या कह सकते हो, तो इसको आप बोल दीजिए एक समान त्वरित गति, या सिर्फ आप बोल सकते हो त्वरित गति, क्योंकि एक समान उसमें पहले से लिखा हुआ है। तो आप इसका आंसर लिखोगे त्वरित गति। थर्ड वाला देखते हैं, ग्रहों की गति संबंधित क्षेत्रफल नियम संरक्षण के किस पर आधारित है। तो इसमें आप लिखोगे कोणीय संवेग संरक्षण पर। किस पे होता है, कोणीय संवेग संरक्षण। फोर्थ क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है कहलाते हैं। तो देखिए आपने प्रत्यास्थ और प्लास्टिक पढ़ा है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम प्रत्यास्थलक। क्या बोल देंगे इसको, प्रत्यास्थलक, ठीक है। प्रत्यास्थलक इसे हम बोलेंगे क्योंकि एक अलग प्रकार का पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं। तो ये तो बच्चों आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इसको हम बोलेंगे विशिष्ट ऊष्मा। क्या बोलेंगे, विशिष्ट ऊष्मा। अगला क्वेश्चन है 6th वाला, विपरीत दिशाओं में गतिशील दो सर्वसम तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न तरंगे होती है। तो देखो दो विपरीत दिशाओं से अगर तरंगे आती है तो वो होती है अप्रगामी तरंगे, जो माध्यम में आगे नहीं बढ़ती है, ठीक है। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी सही जोड़ी है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव तो आपको बिल्कुल इजी मिल जाएंगे, कुछ इसमें समझ में नहीं आएंगे, तो हम कोशिश करेंगे उनको अच्छे समझ लें, ठीक है। तो सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। मैं सबसे पहले कार्य ऊर्जा प्रमेय, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, तो आपको पता होगा कि इसका आंसर जो जाएगा वो एफ वाला हो जाएगा ना। तो ये एफ वाले पे आप लगा दीजिए पहला वाला, ठीक है। कार्य ऊर्जा प्रमेय, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा बराबर किया गया कार्य। सेकेंड है अप्रत्यास्थ संघट्य, तो अप्रत्यास्थ संघट्य में गतिज ऊर्जा जो होती है हमेशा कम हो जाती है, ठीक है। संवेग तो संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जी वाला, ठीक है। तो इसको 2 लगा लीजिए आप। फिर अगला है बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण तो आप ऐसे जानते हो R क्रॉस F, इसको 3 लगा लीजिए। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का फॉर्मूला आपको पता ही है, इसके जस्ट ऊपर है, इसको 4 लगा लीजिए आप, है ना। कोणीय संवेग हो जाएगा आपका I ओमेगा, जस्ट सामने दे रखा है। एक परमाणु गैस, तो एक परमाणु गैस का आंसर आप क्या दोगे, तो इसमें होती है 3 स्वतंत्रता की कोटि। एक परमाणु गैस में कितनी होती है, 3 स्वतंत्रता की कोटि। अब बहुपरमाणु गैस, बहुपरमाणु गैस में जो होती है आपका आंसर आ जाएगा 5/2 RT, ठीक है। तो आपका जो बी वाला है ये फ्री रह जाएगा, इसको कुछ भी नहीं लगाना है आपको, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट जो है एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। तो यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप इसके आंसर्स देखते जाइए। पहला क्वेश्चन है, किसी गतिमान वस्तु का तात्क्षणिक वेग और औसत वेग के बराबर कब होता है। तात्क्षणिक वेग और औसत वेग कब बराबर होता है, तो इसका आंसर लिख दीजिए जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो, है ना। जब वस्तु क्या हो, एक समान वेग से गतिमान हो, या आप ऐसा बोल सकते हो जब वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे, ठीक है। तो या आप इसका आंसर लिख सकते हो वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो। दूसरा,
किसी सदिश ए से संबंधित एकांक सदिश, तो एकांक सदिश लिखने का जो तरीका होता है वो आपको पता होगा। एकांक सदिश लिखते हैं ए बराबर ए वेक्टर डिवाइड बाई मोड ए। एकांक सदिश का सूत्र आपको लिखना है, ठीक है। ए का एकांक सदिश क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डिवाइड बाई मोड ए, ठीक। थर्ड है किसी तनित तार में संग्रहित प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा का सूत्र लिखिए। किसी तनित तार में संग्रहित प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा का सूत्र लिखिए। तो तनित तार में प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है, मैं यहाँ से बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए 1/2 गुणित प्रतिबल गुणित विकृति गुणित तार का आयतन, ठीक है। एक बार बोलता हूँ मैं, तनित तार में संग्रहित प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 गुणित प्रतिबल गुणित विकृति गुणित तार का प्रतिबल। इसको हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक के हिसाब से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। या आप इसको इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ वायर। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका फोर्थ वाला जो है ना, फोर्थ वाला है लेकिन इसको 6th दे रखा है, ठीक है, थोड़ा सा ये मिस्टेक है। देखिए, विकिरण विधि से ऊष्मा की हानि कम करने के लिए भोजन बनाने वाले बर्तन को किस प्रकार डिजाइन किया जाता है, ठीक है। देखिए, भोजन बनाने वाले जो बर्तन होते हैं वो नीचे से उनका पेंदा जो होता है काला कर दिया जाता है और अंदर से और बाहर से उसको बिल्कुल चिकना बनाया जाता है ना, ताकि वो विकिरण से उसमें ऊष्मा की हानि ना हो, ठीक है। तो आप शॉर्ट में भी ये बता सकते हो कि जो बाह्य पृष्ठ होता है उसको चमकीला बनाते हैं। क्या लिख सकते हो, बाह्य पृष्ठ चमकीला बनाता है। नेक्स्ट जो है आपका सरल आवर्त गति करते किसी कण के विस्थापन और त्वरण में संबंध। तो विस्थापन और त्वरण में संबंध होता है अल्फा बराबर, इसको त्वरण बोलेंगे, अल्फा को बोल देंगे त्वरण, बराबर -ω² x या ω² a बोल सकते हो, ठीक है। ये संबंध होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है उसकी ओर बात कर लेते हैं। ये आपका निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य बताइए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य बताइए। पहला वाला, सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं क्या? तो ये आंसर आ जाएगा आपका कि हाँ, सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं। सेकेंड है, एक विमी गति में किसी कण की चाल शून्य होने पर भी वेग अशून्य हो सकता है। तो ये गलत है, ठीक है। वेग अगर चाल शून्य है तो वेग भी शून्य ही होगा, अशून्य हो ही नहीं सकता। थर्ड है, निर्जीव पिंड की भांति सजीव जैसे मानव को भी त्वरित करने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। बाह्य बल मतलब आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे मानव हो, उसको त्वरित करने के लिए बल तो लगाना ही पड़ता है। फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक दे रखी है, 6 दे दिया इसको 4th ही मानना। किसी गतिशील बॉक्स में भरी गैस की आंतरिक ऊर्जा में बॉक्स की गतिज ऊर्जा का भी योगदान होता है। तो क्या बॉक्स की आंतरिक ऊर्जा में बॉक्स की गतिज ऊर्जा का योगदान होता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा गलत। 5th वाला, गैसीय माध्यम का घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। तो गैसीय माध्यम का घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की जो चाल होती है ना, घनत्व बढ़ने पे चाल बढ़ती है क्या, है ना? तो घनत्व बढ़ने पे चाल नहीं बढ़ती है, ठीक है। गैसीय माध्यम का घनत्व बढ़ने पर चाल नहीं बढ़ती है, ठीक। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बच्चों। अब इसके बाद जो है आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी चाहते हो, बहुत सारे अच्छे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, कुछ न्यूमेरिकल आपके लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट भी होंगे क्योंकि ये फिजिक्स है ना। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसमें बता सकते हैं कि हमें इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, बिल्कुल आपको सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आप चाहते हैं इनके आंसर तो हमें कमेंट करके बताइए, आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों।